जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने भी साथी इस साल यानी 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर में फॉर्म भरने वाले हैं, अग्निवीर का भर्ती देखने वाले हैं। मेरे भाई अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। अभी फरवरी का महीना चल रहा है 2024 में, मतलब अगले साल 13 फरवरी से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो गया था। आज आप लोगों का 7 फरवरी हो गया, तो अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अभी आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज के माध्यम से ये बताया गया था कि आपका फरवरी के सेकेंड सप्ताह से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा, अग्निवीर की नई भर्ती का फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। तो आज 7 फरवरी हो गया है मेरे भाई। इसी महीना के लास्ट तक आप लोगों का अग्निवीर का नया भर्ती का फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। तो अब आप लोगों को लगातार पढ़ाई करना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। वैसे तो जिन लोगों को फाइनल सिलेक्शन लेना है ना, वो लोग बहुत पहले से ही पढ़ाई में लग गए हैं। तो आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पता है क्या बताने वाला हूँ, जैसे न्यूज के माध्यम से बताया गया है कि एक भाई जैसे आप मान लो तैयारी कर रहे हो जीडी का, तो आप टेक्निकल में भी फॉर्म भर सकते हो। जैसे फीस तो मान लो आप लोगों का अलग अलग लगेगा। आप टेक्निकल का भी पेपर देने जाओगे एक दिन और जीडी का भी पेपर देने जाओगे। अगर आपका जीडी में पेपर नहीं निकला तो टेक्निकल में भी निकल सकता है, अगर टेक्निकल में पेपर नहीं निकला तो जीडी में भी पेपर निकल सकता है, दोनों में से किसी में भी पेपर निकल सकता है। तो भाई न्यूज के माध्यम से तो ये बताया गया है, और पहले भी ऐसा हुआ है। मतलब काफी सारे दोस्त इंडियन आर्मी एएनए का जो भर्ती होता है परमानेंट वाला, नर्सिंग असिस्टेंट वाला, तो उसमें भी लोग फॉर्म भरते हैं और जीडी में भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बात बहुत लोगों को नहीं पता था, लेकिन अभी तो न्यूज के माध्यम से भी बता दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं ना कि मेरे भाई 10 पास से आप जीडी में भी फॉर्म भर सकते हो और 10 पास से आप टेक्निकल में भी फॉर्म भर सकते हो। उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए और टेक्निकल में पेपर में मतलब किन किन लोगों को कितना नंबर का छूट मिलता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। हमारे बहुत सारे दोस्तों को ये पता है ना कि टेक्निकल में फॉर्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई। अगर आप 10 पास हो तभी भी टेक्निकल में फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसका भी कुछ क्राइट एरिया है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और अगर आप अभी तक ये सैनिक बैच नहीं लिए हो और अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे भाई। आप सभी लोगों को मेरे बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। मैं खुद इंडियन आर्मी अग्निवीर का भर्ती देखा हूं, 2 बार मैं पेपर देने गया था और दोनों बार मैं पेपर पास किया था। कागजों की वजह से उधर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं एक एनसीसी सी होल्डर भी हूं, तो मतलब मैं खुद इस एप्लीकेशन में क्लास कराता हूं और बहुत अच्छे तरीके से क्लास कराता हूं। आप लोगों को करना क्या है, प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वैसे एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो आप लोगों को एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। आईडी पासवर्ड बना के पेड कोर्स में जाना है और यहाँ से सिर्फ 149 रुपए में सैनिक बैच ले लेना है। इसमें आप लोगों को जीके का पूरा चैप्टर वाइज क्लास देखने को मिल जाएगा और जीके के साथ साथ मैथ का भी क्लास एकदम 0 लेवल से आप लोगों को सैनिक बैच में देखने को मिल जाएगा। जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो वो लोग ये सैनिक बैच जरूर लेंगे और एकदम 0 लेवल से मैथ का क्लास करेंगे। और जैसे ही क्लास समाप्त होगा तो उसका पीडीएफ भी एप्लीकेशन में डाला गया है। क्लास समाप्त होने के बाद प्रैक्टिस भी आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो मिला जुला कर यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ 149 रुपए में ही आप सैनिक बैच लेकर अपना इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। खास करके जो लोग जीडी का तैयारी कर रहे हैं, ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हैं, डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब चलते हैं आगे का पूरा बात देख लेते हैं कि भाई जो आपका जीडी है और टेक्निकल है तो किसमें कितना पास होना चाहिए, किसमें कौन सा सर्टिफिकेट मांगा जाता है, कितना नंबर का छूट मिलता है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जीडी का बताया गया है। अगर आप अग्निवीर जीडी में फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका उम्र 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में होना चाहिए और जीडी में फॉर्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 10 में 45% नंबर होना चाहिए और 10 में जितना भी विषय रहता है प्रत्येक विषय में 33% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये रहा आपका अग्निवीर जीडी का मैटर। और अगर आपके पास डीएल है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप जीडी में फॉर्म भर रहे हो तो उस टाइम आप लोग को अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लगवा देना है। अब ये नहीं है कि इससे आप लोगों को कुछ नंबर का छूट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। लेकिन
लेकिन आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। मान लो आप ड्राइविंग लाइसेंस लगवाए हो और कोई ऐसा बंदा है जो कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगवाया है ऑनलाइन कराते टाइम, तो जब फाइनल सिलेक्शन होने वाला रहेगा ना और दोनों लोगों का बराबर नंबर रहेगा तो सबसे पहले उसका सिलेक्शन होगा जो ड्राइविंग लाइसेंस लगाया रहेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा कोई नंबर दिया जाने के लिए नहीं बोला गया है। तो जीडी के बारे में आप लोगों को क्लियर पता चल गया, ठीक है ना। अब टेक्निकल में फार्म भरने के लिए क्या होना चाहिए वो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लो, बहुत सारे दोस्त कंफ्यूजन में रहते हैं। देखो अग्निवीर टेक्निकल में फार्म भरने के लिए कम से कम आपका उम्र 17.5 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक इसमें भी 21 साल होना चाहिए। इसमें वैसे तो 12 पास मांगा जाता है और 12 में कौन कौन सा विषय मांगा जाता है, 12 में बोला जाता है साइंस साइड से होना चाहिए जिसमें आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है ना। और बोला जा रहा है कि इंग्लिश में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए और बाकी साइंस में मतलब जो भी 12 में सब्जेक्ट रहता है तो उसमें 40% नंबर होना चाहिए। तो टेक्निकल में फार्म भरने के लिए ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर नीचे बोला गया है अगर ये सब आपके पास नहीं है, अगर आप 12 पास नहीं हो साइंस से, अगर आप 12 पास नहीं हो साइंस से तभी भी आप टेक्निकल में फार्म भर सकते हो 10 पास से, ठीक है ना। और ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, खुद आपके सामने नोटिफिकेशन है, ये रियल नोटिफिकेशन है, 2024 वाला नोटिफिकेशन है। यहाँ पर बोला गया है कि टेक्निकल में फार्म भरने के लिए अगर 12 पास नहीं हो तो 10 पास होना चाहिए और 10 में 50% नंबर होना चाहिए, ठीक। 10 में जितना भी विषय रहता है मतलब सब विषय का मिलाकर 50% नंबर होना चाहिए और बोला जा रहा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% नंबर होना चाहिए। और साथ ही साथ है टेक्निकल में फार्म भरने के लिए आपके पास ITI का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि उस पर आप लोगों को पेपर में कुछ नंबर का छूट मिलेगा, ठीक है। जैसे ITI का अगर 1 साल का सर्टिफिकेट है तो आपको पेपर में कितने नंबर का छूट मिलेगा, 2 साल का सर्टिफिकेट है तो आपको पेपर में कितने नंबर का छूट मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये क्लियर पता चल गया कि भाई जीडी में फार्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए और टेक्निकल में भी फार्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए, लेकिन 10 में 50% नंबर होना चाहिए और 10 में जितना भी सब्जेक्ट रहता है प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% नंबर होना चाहिए और साथ साथ ITI भी होना चाहिए। अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तब आप टेक्निकल में फार्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, ये भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आपका कम से कम 63.6 किलो वजन होना चाहिए। अगर 20 साल से अधिक का उम्र है और 170 सेंटीमीटर हाइट है तो आपका वजन कम से कम 66.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेना, अगर आप लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा, जो हाइट वाला वेट वाला मैटर है, ठीक है, जो वजन वाला मैटर है, हाइट वाला मैटर है, तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। जब आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग सर्च मारोगे तो उधर मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी भर्ती आएगी तो उसका पूरा नोटिफिकेशन आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा। तो इसको आप लोग देख लेना। जो लोग जीडी में फार्म भरेंगे, जिन लोगों के पास NCCA का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को सभी ट्रेडों में 5 नंबर का छूट मिल जाएगा और जिन लोगों के पास NCCB का सर्टिफिकेट रहेगा तो जीडी के साथ साथ टेक्निकल के साथ साथ सभी ट्रेडों में 10 नंबर का छूट मिल जाएगा। और जिन लोगों के पास NCCC का सर्टिफिकेट रहेगा तो मेरे भाई जीडी में अगर फार्म भरेंगे तो उनको 20 नंबर का छूट मिलेगा और क्लर्क में 15 नंबर का छूट मिलेगा और टेक्निकल में 15 नंबर का छूट मिलेगा और ट्रेडमैन में भी 15 नंबर का छूट मिलेगा। और जिन लोगों के पास NCCC का सर्टिफिकेट रहेगा और RDC परेड का सर्टिफिकेट रहेगा तो उधर जीडी में 25 नंबर का छूट मिल जाएगा, क्लर्क में 20 नंबर का छूट मिलेगा, टेक्निकल में 20 नंबर का छूट मिलेगा और ट्रेडमैन में 20 नंबर का छूट मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग ITI वाला मामला देख लो, जीडी वाला तो आप लोग को पता चल गया कि कितना नंबर का छूट मिलेगा। अब ITI में फार्म भरने के लिए 10 पास के साथ साथ जो ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया है, बोला गया है कि अगर आप टेक्निकल में फार्म भर रहे हो 10 पास के साथ साथ अगर 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास तो फिर आपको टेक्निकल में सिर्फ टेक्निकल में 20 नंबर का छूट मिलेगा, जीडी में नहीं, सिर्फ टेक्निकल में, और ना ही क्लर्क में छूट मिलेगा। याद रखना, सिर्फ टेक्निकल में 20 नंबर का छूट मिलेगा, लेकिन 10 पास के साथ साथ 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर 10 पास के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का तो उधर आपको टेक्निकल में 30 नंबर का छूट मिल जाएगा। और अगर
10 पास से नहीं 12 पास से टेक्निकल में फार्म भर रहे हो, 12 पास के साथ साथ अगर 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट है 12 पास के साथ, तो आपको टेक्निकल में पूरा 30 नंबर का छूट मिल जाएगा। लेकिन टेक्निकल में फार्म भरने के लिए 12 तो पास होना चाहिए और साइंस साइड से 12 पास होना चाहिए। आगे मैं आप लोगों को बताया हूं अभी, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि अगर 12 पास के साथ साथ 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो टेक्निकल में पेपर में 40 नंबर का छूट मिल जाएगा। और अगर 12 पास के साथ साथ आप जैसे डिप्लोमा किए हो, डिप्लोमा होल्डर हो, तो पेपर में सीधे 50 नंबर का छूट हो जाएगा मेरे भाई। आपका आधा पेपर में माफ हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को ये बात क्लियर पता चल गया कि अग्निवीर GD में फार्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए और जैसे 10 में कितना % होना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना % होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता चल गया। और साथ ही साथ जो टेक्निकल भर्ती है ना, इसके बारे में भी आप लोगों को सारी चीजें अच्छे तरीके से पता चल गया है। अब जितने भी साथियों के पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है और वो लोग चाहते हैं कि मैं GD में भी फार्म भरूं और टेक्निकल में भी फार्म भरूं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है मेरे भाई। टेक्निकल में फार्म भरने के लिए 10 पास तो होना चाहिए, लेकिन 10 पास के साथ साथ ITI का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बाकी जो भी है सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ऐसे ही इस साल अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू होगा, तो जिन लोगों के पास ITI का सर्टिफिकेट होगा तो वो लोग अपना GD के साथ साथ टेक्निकल में भी फार्म भरेंगे, ठीक है ना। दोनों तैयारी करेंगे, किसी ना किसी में जरूर पेपर निकलेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।